तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि कल खेले जाने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई के बारे में, जो कि कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। फर्स्ट ओडीआई की भी बात करेंगे थोड़ी सी, और क्या क्या इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। और क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि सबसे पहला मैच जो नागपुर में हुआ, हम उसको याद करेंगे कि कैसे वहाँ पे कोहली इंजर्ड थे, नहीं खेल पाए। गिल नंबर 3 पे आए, मैच को फिनिश करके गए। अच्छी बॉलिंग की रविंद्र जडेजा ने। साथ ही में हर्षित राणा हमको खेलते हुए दिखे अर्शदीप सिंह की जगह पर। शमी थोड़े से दिखे कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं फिटनेस से। इंग्लैंड बिल्कुल डाउन एंड आउट नज़र आया उस पूरे मैच में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बात करेंगे आज भी। और क्या चेंजेस हम देख सकते हैं वो भी हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या यूजुअली कंडीशंस होती हैं बाराबाती स्टेडियम में, जो कि कटक में है। तो जो कटक का ये स्टेडियम है, यहाँ थोड़ी सी बाउंड्रीज छोटी हैं कंपैरेटिवली। साइड की जो स्क्वायर की बाउंड्रीज है वो 65 मीटर्स के अराउंड है, और जो सामने की बाउंड्री है वो अराउंड 68 के आसपास है। तो जो बाराबाती स्टेडियम की बाउंड्रीज हैं, जो कि उसकी लेंथ है, वो ऐसी है कि बैटिंग को सपोर्ट करती है काफ़ी ज़्यादा। हम चौके और छक्के देख सकते हैं, मैच एक्साइटिंग देख सकते हैं। वो एक चीज़ है। शॉर्ट बाउंड्रीज की वजह से जो बैटर्स होते हैं उनको ईजिली रन्स मिल जाते हैं। साथ ही में रात में यहाँ पे ड्यू आता है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि वो पहले बॉलिंग कर ले, फिर बाद में शाम के टाइम पे आकर वो चेस करना चाहेगी कि बॉलर्स को स्पिन भी ना मिले, बॉलर्स को स्विंग भी ना मिले, और जब भी बॉल आउटफील्ड में जाए तो गीली होकर आए, ताकि बैटिंग उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए और विकेट से कोई मदद उनको ना मिले। तो ये कोशिश रहेंगी दोनों टीम्स की। साथ ही में क्या है कि जो विकेट यहाँ की होती है वो यूजुअली हमको फ्लैट ही दिखती है। यहाँ की जो सॉइल है वो रेड और ब्लैक का मिक्सचर होता है, तो बहुत ज़्यादा किसी भी साइड पर विकेट नहीं होता कि ना बहुत स्विंग मिलती है बहुत ज़्यादा। शुरुआत में न्यू बॉल से अक्सर स्विंग होती ही है, लेकिन एक उस पैच को निकाल दो, उस 5-6 ओवर्स के स्पेल को हटा दो, तो उसके बाद यूजुअली कंडीशंस थोड़ी सी बैटिंग के लिए ईजी होती है। स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, ट्रेडिशनली उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, गौतम गंभीर मैनेजमेंट है, ये यूजुअली चाहता है कि विकेट थोड़ा सा स्लो साइड पर रहे, विकेट में थोड़ा सा टर्न रहे, ताकि जो स्पिनर्स ये बहुत ज़्यादा खिलाना पसंद करते हैं, एटलीस्ट 3 स्पिनिंग ऑप्शन के साथ हमेशा जाते ही हैं, तो ये चाहेंगे कि थोड़ा सा स्पिनिंग कंडीशंस फिर से इस मैच में दे पाएँ। और इंग्लैंड जो कि खासा फंसता हुआ आया है T20I सीरीज़ पूरी, उन्होंने स्पिन को अच्छे से नहीं खेला है। ओडीआईज़ में भी, फर्स्ट ओडीआई में भी हमने देखा कि जडेजा के आगे फंसते हुए आए हैं। तो इवन जीटी मैनेजमेंट चाहेगा, इंडियन टीम चाहेगी कि स्पिनिंग कंडीशंस थोड़ी सी मिले। पर एक बात है कि यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय इट। तो ऐसे में हम कुछ मेमोरीज बना चुके हैं। न्यूजीलैंड की रिसेंट कंक्लूडेड सीरीज रही है जो, वहाँ पे हमने देखा है कि कैसे हमने जो स्पिनिंग ट्रैक दिया वहाँ पे सेंटर ने हमको आउट किया, एजाज पटेल ने हमको आउट किया, और हम ही वो मैचेस हार गए। साथ ही में 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हम जाएंगे कि वहाँ पे विकेट स्लो था, काली मिट्टी का विकेट था, और वहाँ पे भी कैसे हम लोग ने बहुत स्लो कंडीशंस, थोड़ी सी स्पिनिंग कंडीशंस दे दी, और हमको बैकफायर कर गया, हम वो मैच भी हार गए। तो देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा भी वो चीज़ ना की जाए, क्योंकि हमारे जो बैटर्स हैं उनकी टेक्निक भी थोड़ी सी ससेप्टेबल है उस कंडीशन, उन टर्निंग कंडीशंस में। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम उस चीज़ का भी ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा टर्निंग विकेट ना दें। साथ ही में क्या है कि ड्यू यहाँ पे खासा होता ही है, तो बिल्कुल जो भी टॉस जीते उसको सबसे पहले तो बॉलिंग करनी ही चाहिए। साथ ही में एक और चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलना है इंडिया को अपने सारे मैचेस, तो वहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं कि आप पहले बैटिंग कर लें, और शाम में जब ड्यू आ जाए तो आप उसमें डिफेंड करने का ट्राई करें, ताकि आप दुबई के लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ड्यू आपको मिलती ही है। और इंडिया की मेमोरी में 2021 का अगेंस्ट पाकिस्तान वो मैच भी रहेगा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो मैच रहेगा जहाँ पे ड्यू का रोल भी था। न्यूजीलैंड तो वैसे वन साइडेड मैच था ही, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट ड्यू का बहुत ज़्यादा रोल था, वरना जो बॉलर्स हमारे थे शायद उतने में भी डिफेंड कर लेते 152 के स्कोर को। तो ड्यू का खासा ध्यान रख सकती है, प्रिपेयर्डनेस हो सकती है। बाकी बात करेंगे कि इंडिया बॉलिंग में क्या चेंजेस कर सकती है, या क्या चीज़ें हैं जो कि आने वाले मैचेस में इंडियन टीम देखना चाहेगी अपने बॉलर से, या क्या एरियाज ऑफ कंसर्न है, वो भी एक टॉपिक रहेगा बात करने के लिए। तो साथ ही में जो कुलदीप यादव हैं, बहुत टाइम बाद उन्होंने वापसी की इस मैच में, इंटरनेशनल मैच बहुत टाइम बाद खेला है। इसके पहले रणजी मैच खेल के आया अगेंस्ट एमपी, जहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं आया था। फर्स्ट मैच में भी थोड़े से रस्ती लगे। अच्छी लेग स्पिन्स की उन्होंने, लेफ्ट आर्म चाइना में अच्छी फेंकी उन्होंने,
देखेंगे कि गुगली और अपने वेरिएशंस पे कितना और भरोसा करते हैं इस मैच में, वो एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में कुलदीप यादव जल्दी से रीगेन करें फिटनेस, वो एक डाउट रहेगा, क्योंकि उसके बिना शायद टीम को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके मेन स्टे स्पिनर आप उनको बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा रहे हैं। तो कुलदीप यादव जब तक पूरे एकदम वार्म्ड अप या बहुत भरोसेमंद से बॉलर नहीं लगते हैं, तो शायद इंडियन टीम थोड़ी सी शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस रहेगी। तो अच्छा परफॉर्म वो करके दिखाएं, ज़रूरी है। तो कुलदीप यादव पे नज़र रहेंगी कि वो कैसा करते हैं। साथ ही में शमी पे नज़र रहेगी कि कितना वो फिट महसूस करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में फर्स्ट ओडीआई में मतलब वो भी काफ़ी बाहर जाते रहे। T20I की पूरी सीरीज़ में उनको लिमिटेड मौके मिले हैं, और उसमें भी उन्होंने कम बॉलिंग की है। किसी मैच में 3 ओवर्स किए, किसी मैच में 2 ओवर्स किए। तो वो एक क्वेश्चन रहेगा कि वो कितना फिट महसूस करते हैं, या कितने ज़्यादा हमको रंग में दिखते हैं अपने। क्योंकि जब शमी रंग में होते हैं तो फिर हम जानते हैं कि क्या क्या तबाह वो कर सकते हैं, किस तरीके से दूसरी टीम के बैटिंग ऑर्डर को। वो हमने 2023 वर्ल्ड कप में भली बात ही देखा है। तो वो एक चीज़ रहेगी। साथ ही में अर्शदीप सिंह, जो कि मैं उम्मीद कर रहा था कि फर्स्ट ओडीआई खेलते, लेकिन वहाँ हर्षित राणा हमको खेलते हुए दिखे। तो एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि इस मैच में कौन खेलेगा। और दूसरी बात ये है कि क्या हम मान सकते हैं कि इस मैच में जो खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमको शायद जो फर्स्ट प्रेफर्ड 11 है उसमें खेलता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो बुमराह है उनके ऊपर डाउट्स बहुत लूम कर रहे हैं कि क्या पता वो फिट हो ना हो। सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने स्पॉट बॉलिंग चालू की है। अब वो खड़े होकर बॉल्स फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। रनअप के साथ में अभी धीरे धीरे जब जितना फिट महसूस करेंगे वो उसको कोशिश करते जाएंगे उसके लिए भी। तो वो एक चीज़ ज़रूर है कि अगर अर्शदीप ये मैच खेलते तो शायद हम मान पाएंगे कि अर्शदीप पे ये टीम पहले बैंक कर रही है कि आप फर्स्ट 2 जो पेसर्स है उसकी चॉइस में आपका नाम ऊपर है हर्षित राणा से। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी रहेगी, क्योंकि हर एक मैच जो अब यहाँ से 2 मैचेस इंडिया के लिए बाकी हैं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, तो हर एक मैच हमको बता रहा है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं एज अ 11। हम क्या प्लान देख रहे हैं, या फिर क्या प्लेयर्स को हम देख रहे हैं, या हम किस तरीके की बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाह रहे हैं। ये बहुत कुछ बताने वाले आने वाले 2 मैचेस, और कटक से भी हमें बहुत चीज़ें पता चलेगी। साथ ही में क्या है कि इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में हमको बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि रविचंद्रन अश्विन लगातार इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसको बैश करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे इंग्लैंड ओवर अग्रेशन भी कर रहा है, रेकलेसनेस भी दिखा रहा है, केयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, शायद दिमाग खो के आया है अपना इंग्लैंड में। क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड लगातार बस स्ट्राइक किए जा रहा है, नहीं देख रहा है कंडीशंस क्या है, विकेट्स भी जब गिर रहे हैं तो उसके बाद उनकी स्लॉगिंग रुक नहीं रही है। लियम लिविंगस्टन का बहुत ही घटिया शॉट एकदम, कि आप देखते हैं कि गली क्रिकेट में भी शायद इस तरह समझदारी आप बहुत बार उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप देखते हैं कोई जल्दी विकेट्स गिरते हैं तो इंसान थोड़ा सा डिफेंड करता है बॉल्स को। तो लियम लिविंगस्टन का भी वो शॉट, तो इन सब पे शायद आप एक बहुत अच्छी फाइट नहीं देखते हैं। तो ये क्रिकेट के लिए कंसर्न रहता है इन जनरल, एक टीम के लिए तो रहता ही है। तो हमको ये देखना ज़रूर रहेगा कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है क्या वो क्लिक करती है, क्या टुगेदर एज अ यूनिट वो अच्छा खेल के दिखाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले 2 मैचेस में भी और कटक में भी। हैरी ब्रूक को देखना होगा कैसे परफॉर्म वो करते हैं। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनते आए हैं हम उनकी, हैरी ब्रूक अच्छा खेलते हैं, हैरी ब्रूक फ्यूचर स्टार हैं। पर अभी तक एशिया में जितना भी हमने उनको देखा है तो उनके रन सिर्फ पाकिस्तान में आए हैं ऑन फ्लैट कंडीशंस। तो हमको देखना ज़रूर रहेगा कि लाहौर कलंदर्स में उन्होंने रन बनाए खेलते हुए। साथ ही में उन्होंने रन्स बनाए हैं अभी जब टेस्ट मैच था वहाँ पे उन्होंने 250 प्लस रन्स बनाए थे। तो वो देखना होगा कि बस आप वहाँ परफॉर्म करेंगे फ्लैट कंडीशंस में तो कैसे काम चलेगा। आपको क्वालिटी स्पिन यहाँ भी खेलनी आनी चाहिए, इंडिया में भी आपको खेलते आना चाहिए, वरना उसके बिना आप स्टार नहीं बन पाएंगे। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि उसके बिना आपकी गिनती शायद जो टॉप प्लेयर्स हैं क्रिकेट में उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, क्रिकेट के लिए इन जनरल अच्छा खेलना पड़ेगा, आपको इंग्लैंड के लिए इन जनरल अच्छा खेलना पड़ेगा, और थोड़ी फाइट देके थोड़ा सा टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बने उसके लिए आपको अच्छा खेलना होगा। ये कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस रहेंगे। जो रूट का फॉर्म एक कंसर्न का बिल्कुल एक टॉपिक है, क्योंकि जो रूट जब से इस टीम में जब भी आ रहे हैं ओडीआईज में, बहुत पहली बात तो ओडीआईज बहुत कम हो रहे हैं आजकल। तो ऐसे में जब जो रूट जैसा प्लेयर ऑलरेडी कम मैचेस खेल रहा है तो कितना रंग में दिखेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, एक बड़े इवेंट के पहले, आईसीसी इवेंट के पहले, वो एक क्वेश्चन रहेगा। और क्या जो रूट इस मैच में अपनी फॉर्म रीगेन कर पाएंगे, इंडिया के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते आए हैं और शायद पिछली 5 इनिंग्स में उनके 3 डक्स भी हैं। तो ऐसे में क्या जो रूट कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इस टीम के लिए, इस पूरी 11 के लिए इंग्लैंड की जो रूट जैसा प्लेयर उनका मेन स्टे प्लेयर है, कि वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप आगे स्लॉगिंग करूं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पूरा 50 ओवर्स खड़े होकर हमको दे दो। तो ऐसे में जो रूट को बहुत इंपॉर्टेंट है रन्स बनाए वो भी, और शायद वही है कि फैब 4 में उनका नाम बहुत आता है। तो ऐसे प्लेयर्स जो कि बिल्कुल क्रिकेट को चलाते हैं, हम जब भी बात करते हैं विराट कोहली की, स्टीव स्मिथ की, जो रूट की, केन विलियमसन की, जसप्रीत बुमराह की, तो ये कुछ पोस्टर बॉयज हैं क्रिकेट के। तो ऐसे में क्या ये लोग अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे ताकि क्रिकेट चलता रहेगा, फॉलो करते रहेंगे लोग इसको। इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो एम्बेसडर्स ऑफ द गेम है वो अच्छा खेलें। साथ ही में क्या है कि आरसीबी के जो फैंस हैं, आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी नज़रें गड़ा के रखेगा इस मैच पे,
कि जैसे जेकब बेथल जो है उतना स्कोर नहीं कर पाए अभी तक, पिछले मैच में 50 ज़रूर आया उनका, तो वो भी आंखें गड़ा कर देखेगा कि लियम लिविंगस्टन कैसा करते हैं, फिल सॉल्ट क्या मैक्सिमाइज करते हैं अपने स्टार्ट के बाद, कैपिटलाइज करते हैं उस स्टार्ट पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आरसीबी मैनेजमेंट के लिए भी, जहाँ पे बिल्कुल एक डिपेंडेंस उनका दिखा है कि उन्होंने इंग्लैंड के ओवरसीज प्लेयर्स में इंग्लैंड के बहुत खासे नाम उनकी टीम में है, लियम लिविंगस्टन है, हैरी ब्रूक है, साथ ही में जेकब बेथल, हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टन, सॉरी हैरी ब्रूक नहीं, लियम लिविंगस्टन और फिल सॉल्ट हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि कैसे ये तीनों परफॉर्म करते हैं, तो आरसीबी की खासी नज़र रहेगी इस मैच पे। साथ ही में हमको भी एक चीज़ देखनी है कि बहुत सारे डाउट्स रहे पिछले मैच में, फर्स्ट जो मैच था इस सीरीज़ का नागपुर में, तो वहाँ पे हमने कुछ अजीब चीज़ें देखी कि यशस्वी जायसवाल हमको खेलते हुए दिखे, श्रेयस अय्यर ने मैच की इनिंग्स खेली, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो मैच नहीं खेलने वाले थे, और एक रात पहले उनको रोहित शर्मा का कॉल आया कि विराट कोहली इंजर्ड है, आपको ये मैच खेलना रहेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यशस्वी जायसवाल अंदर आते हैं, श्रेयस अय्यर अंदर आते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जब कोहली कल इंजरी के बाद आते हैं तो वो यशस्वी को रिप्लेस करेंगे कि श्रेयस को रिप्लेस करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से श्रेयस ने आंसर किया, मतलब उन्होंने आगे होकर ये बयान दिया कि मैं फर्स्ट मैच नहीं खेलने वाला था, तो शायद कोहली 2 डाउन खेलते क्या, या कोहली क्या नंबर 3 पे आते क्या? ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल हमको नंबर 3 खेलते हुए दिखे हैं, यशस्वी जायसवाल हमको ओपन करते हुए दिखे हैं, और अगर बस यही बात थी कि कोहली इंजर्ड थे, और आपके पास अगर ओपनिंग पे गिल और रोहित शर्मा थे, वन डाउन आप श्रेयस अय्यर खिला लेते, तो आप पंत को नीचे डाल सकते थे। तो आपने यशस्वी को वहाँ पे ओपन कराया, तो क्या आपने ओपनिंग को डिस्टर्ब किया? क्या आपने शुभमन गिल को अनसेटल किया? कि अगर आप उनको ओपन करवाने को देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तब बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ से सारे मैचेस अब ओपन करें, और यशस्वी जायसवाल वो ना करते हुए दिखे हमको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी-सी आप ब्रेनलेस कहें या आप कहें कि प्लान्स थोड़े से अनक्लियर हैं, या क्या पता वो चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अलग ही करते हुए हमको दिखे और जायसवाल और शर्मा ओपन करते हुए दिखे हमको, और गिल नंबर 3 नंबर 4 खेलते हुए दिखे हमको। कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, कोई इस चीज़ में बैकिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि आप बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से 3 मैच पहले इतने सारे चेंजेस इस टीम में कर दे रहे हैं कि कोई भी प्लेयर जो है वो सॉर्टेड नहीं दिख रहा है। कोहली शायद नंबर 4 पे खेल जाए, हमको नहीं पता है, गिल नंबर 3 पे खेलते हुए दिख रहे हैं, जायसवाल एकदम से डेब्यू कर रहे हैं अपना, केएल राहुल नंबर 6 पे हैं, अक्षर पटेल नंबर 5 पे हमको दिखे हैं, पांड्या नंबर 7 पे दिखे हैं। तो ऐसे में क्या आप टीम को बहुत ज़्यादा अनसेटल कर रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इतने बड़े इवेंट से पहले। टीम्स चाहती हैं कि हम सेटल्ड टीम के साथ में उतरें, हर एक जो टीम्स हैं वो चाहती हैं कि हम लगातार उस 11 के साथ में मैचेस भी खेलें, ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए, जो जितने भी लड़के टीम में होते हैं वो जेल हो जाएँ एकदम, परफॉर्म करें टीम के साथ में, एक यूनिटी रहे टीम के बीच में। तो ये कुछ डाउट ज़रूर रहेंगे इस मैच से पहले। तो क्या यशस्वी आउट होंगे जब कल कोहली फिट होके आएँगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में ये है कि अगर जायसवाल बाहर होते हैं, तो जायसवाल के बाहर होने के बाद एक लेफ्टी कम होता है, तो क्या गौतम गंभीर का वहाँ बायस दिखेगा और वो पंत को लाना चाहेंगे इन प्लेस ऑफ केएल राहुल? ये भी एक चीज़ रहेगी, क्योंकि टॉप 6 में आपके पास में कोई भी लेफ्टी नहीं दिखेगा अगर आप जायसवाल को आउट करते हैं। तो क्या ऐसे में पंत खेलते हुए दिख सकते हैं हमको, या फिर हम देखते हैं कि अक्षर को नंबर 5 पे खिला के ही वो सेटिस्फाइड रहेंगे कि ठीक है, हम अक्षर को नंबर 5 पे खिला रहे हैं तो हमारा लेफ्टी का काम हो रहा है, और जडेजा नंबर 8 आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी बिल्कुल। कोहली इंजरी के बाद वापसी करते हुए हमको कल दिखें, लेट्स होप। वो पोस्टर बॉय हैं क्रिकेट के, और हम चाहेंगे कि वो खेलें, रन्स बनाएं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इतना बड़ा प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म रहता है तो बिल्कुल कंसर्न होता है। तो कोशिश रहेगी कि बिल्कुल कोहली को सब लोग सपोर्ट करें, रन्स बनाएं। कोहली मेन स्टे हैं इस टीम के। केएल राहुल अगर खेलते हैं तो वो भी रन्स बनाएं, ऋषभ पंत खेलते हैं तो वो भी अच्छे रन्स बनाएं। बस ये उम्मीद रहेगी इस पूरे टीम से, क्योंकि हम सब पम्प्ड हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। तो बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए कि सब रन्स बनाएं, सबकी कोशिश होनी चाहिए। साथ ही में टीम पे कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स में एक बहुत बड़ी, जिसके बारे में मैंने अभी बात भी की, कि जो बैटिंग पोजीशंस है बहुत सारे लोग की, वो क्लियर नहीं है हमको। और चैंपियंस ट्रॉफी अब यहाँ से, अब आज डेट है 8 फरवरी, तो यहाँ से 11 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। आपको पहला मैच खेलना है 19th को, 20th को आपको पहला मैच खेलना है अगेंस्ट बांग्लादेश। तो क्या 12 दिन पहले आप बिल्कुल एकदम अनसेटल्ड 11 खिला लेंगे? कि आपको गिल की पोजीशन पक्की नहीं पता है, कोहली की नहीं पता है, अक्षर की नहीं पता है कि अक्षर क्या करेंगे, अक्षर क्या फ्लोटर बन के रहेंगे, या पंत खेलेंगे, जायसवाल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एकदम से मन में आए हैं। अभी 2 ओडीआईज को देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे टीम के प्लान्स हमको दिखते हैं और कैसे ये टीम आगे बढ़ती है। तो एक कंसर्न रहेगा बिल्कुल कि गिल, कोहली, अक्षर कहाँ खेलते हैं, जायसवाल खेलते हैं नहीं खेलते हैं, श्रेयस अय्यर खेलते हैं नहीं खेलते हैं,
साथ ही में रोहित शर्मा का फॉर्म, हमारे कप्तान हैं इस टीम के, और कप्तान का इतना अंडर कॉन्फिडेंट होके जाना, लगातार फ्लॉप होते रहना शायद किसी भी तरीके से टीम के लिए पॉजिटिव नहीं है। और ऐसे में बीजीटी में खराब परफॉर्मेंस हमने देखा, हमने रणजी में खराब परफॉर्मेंस देखा, लगातार उनको हमने खराब परफॉर्म करते हुए अब देख लिया है। तो शायद हमारी आंखें भी अब तरस गई हैं उनके रन्स के लिए, और शायद वो खुद भी तरस रहे होंगे अपने रन्स के लिए। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि इस मैच में रन्स बनाएं वो, क्योंकि ज़रूरी यही है कि बिल्कुल रन्स अंडर योर बेल्ट लेके जाएं आप चैंपियंस ट्रॉफी में। और जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एक डरावनी चीज़ है, क्योंकि उनके फीट मूवमेंट का बिल्कुल ही अता पता नहीं है, बहुत स्लो आ रहे हैं, रिफ्लेक्सेस एकदम ही गिर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बूढ़ा इंसान बैटिंग कर रहा है आके। तो क्या वो इस चीज़ पे काम कर सकते हैं? यही क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था, क्योंकि बात ये है कि आप एक टाइम के बाद में शायद एज आपका साथ नहीं देती, और आप एज के साथ कैचअप करने में शायद आपका करियर खत्म हो जाता है। और ऐसे में क्या वो, क्योंकि उनकी फिटनेस भी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो कैचअप कर पाएंगे इस चीज़ से? वो एक बहुत सीरियस कंसर्न रहेगा। और क्या रोहित शर्मा को हम ऐसे ही आउट ऑफ फॉर्म लेके जाएंगे? तो उनको प्रूफ करना है आने वाले 2 मैचेस में कि नहीं, वो कैप्टनसी करने लायक भी हैं, वो बैटिंग करने लायक भी हैं, और टीम को एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल के वो दिखाएं। शायद तभी हम सब बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे इस कॉम्बिनेशन से, इस स्क्वाड से। बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हम बात करेंगे कि इंग्लैंड की बॉलिंग में क्या चेंजेस हमको दिख सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आदिल रशीद के ऊपर ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लोन मेन स्पिनर है उनकी टीम के पास में है। लियम लिविंगस्टन बॉलिंग कर लेते हैं। साथ ही में जेकब बेथेल को हमने देखा पिछले मैच में करते हुए, श्रेयस अय्यर को आउट भी किया। साथ ही में जो रूट को 2 ओवर्स हमने फेंकते हुए देखा, 10 रन उन्होंने दिए, थोड़ा कम उनको यूज़ किया जॉस बटलर ने। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा कि क्या आदिल रशीद के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है ये टीम? तो क्या आप चाहेंगे कि बाकी बॉलर्स भी जिम्मेदारी लें और आदिल रशीद के ऊपर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम करें, क्योंकि आप एक बॉलर से शायद नहीं जीत पाएंगे ये टूर्नामेंट, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, या ये सीरीज़ कह लें, इंडिया में चल रही है। और क्या हम पेसर में चेंजेस देख सकते हैं? वैसे तो मेरे हिसाब से परफेक्ट ट्रियो है साकिब महमूद का, जोफ्रा आर्चर का, ब्राइडन कार्स का। पर क्योंकि बहुत सारे लोग रेस कर रहे होंगे क्वेश्चंस कि ब्राइडन कार्स होना चाहिए कि नहीं इस ट्रियो का पार्ट, पर मुझे लगता है कि आने वाले मैच में शायद आपको ब्राइडन कार्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रॉमिस उन्होंने दिखाया है, गुड लेंथ पे अच्छा हिट करते हैं, बॉल को मूव कर सकते हैं, बैटिंग आपको देते हैं, ऑलराउंडर एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर। और लिमिटेड ओवर्स में कम से कम वो गस एटकिंसन से बहुत बेटर बॉलर हैं, तो उनको होना चाहिए। देखते हैं क्या वो चेंजेस करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो ओवरऑल हमको दोनों टीम में चेंजेस की बात करनी है, तो सबसे पहले जायसवाल शायद ना खेलें तो अच्छा है, बेटर रहेगा टीम के लिए। तो शर्मा गिल ओपन अगर करें, कोहली नंबर 3 आए, श्रेयस नंबर 4, नंबर 5 आप अक्षर को खिला सकते हैं, नंबर 6 क्या आप पंत को लेके आएंगे राहुल की जगह पे? क्वेश्चन रहेगा। नंबर 7 हार्दिक पांड्या, नंबर 8 रविंद्र जडेजा, आप उनको बाहर नहीं कर सकते, स्पेशली जब परफॉर्मेंस उनका आ चुका है। नंबर 9 पे आप देख सकते हैं कुलदीप यादव ही खेलेंगे, क्योंकि उनको भी ज़रूरी है कि वो चार्ज अप हो जाए मैच से पहले। हर्षित राणा खेलेंगे कि हरदीप सिंह रहेंगे, वो देखना होगा, पर शायद टीम बहुत सारे चेंजेस के साथ में नहीं जाएगी, तो हर्षित राणा खेलते हुए हमको दिखेंगे, मोहम्मद शमी हमको खेलते हुए दिखेंगे। तो ये 11 होनी चाहिए। जो 11 इंग्लैंड की बात है, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट डकेट फिल सॉल्ट लॉक्ड इन है। तो जो नंबर 3 पे उनके आएंगे, जो रूट आएंगे, नंबर 4 पे जॉस बटलर हिमसेल्फ आएंगे वहाँ पे, और हैरी ब्रूक नंबर 4 रहेंगे, नंबर 5 जॉस बटलर रहेंगे, नंबर 6 रहेंगे जेकब बेथेल, नंबर 7 लियम लिविंगस्टन, नंबर 8 ब्राइडन कार्स, नंबर 9 आदिल रशीद, नंबर 10 जोफ्रा आर्चर, नंबर 11 साकिब महमूद। तो ये उनका 11 जो पिछले मैच में खेला था, क्या इसमें कोई चेंजेस देख पाएंगे? तो शायद हो सकता है कि एक पेसर को वो रिप्लेस कर दें, पर मुझे लगता है प्रेटी मच सेम 11 जानी चाहिए, क्योंकि उनकी टीम 11 जो है कंडीशंस के हिसाब से कटक की फिट होती है। बस बैटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेनी है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है उनके लिए। और साथ ही में क्या है कि जो जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने की है, वो सबसे बड़ा कंसर्न का इशू है। मतलब वो बातें इसलिए हो रही है क्योंकि वो बैटिंग खराब कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग तब भी एक बार को ठीक है, पर बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है। तो उनको बैटिंग में अगर कोई चीज़ करना है तो उनको उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। बॉलिंग तब भी प्रीटी मच ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से न्यू बॉल का फ़ायदा उठाया। साकिब महमूद ने भी, जोफ्रा आर्चर ने भी परेशान किया, 2 विकेट्स भी गिराए थे पिछले मैच में। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने अच्छा स्पेल निकाला था दोनों बॉलर्स का, वो एक चीज़ है। साथ ही में तो ये 11 की हमने बात कर ली है। अब एक चीज़ ये भी है कि की प्लेयर्स कौन होंगे टू वॉच आउट फॉर दोनों टीम से। तो इंडिया के लिए हम बात कर सकते हैं कि शुभमन गिल देखना पड़ेगा, पिछले मैच में परफॉर्म करके आए हैं, तो बहुत पम्प्ड अप होंगे और स्कोर्स करने के लिए। प्रिंस का नाम उनको दिया जाता है, निकनेम उनका है, तो ऐसे में उनको उसको ऑन करना अभी भी ज़रूरी है। थोड़े से फॉर्म उनका ख़राब दौर से गुजरे हैं पिछले बहुत टाइम में, तो वो भी चाहेंगे कि इसको मैक्सिमाइज़ करें। फॉर्म उनको मिल चुका है, बहुत ब्यूटीफुल लगे खेलते हुए, बहुत अच्छे शॉर्ट आर्म जैब्स ही मारे, बहुत अच्छे पुल शॉट्स मारे, ग्राउंडेड मारे, स्पिन को कवर्स के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन चौका मारा उठाकर, तो वो एक चीज़ है। साथ ही में जडेजा को देखना होगा,
कि क्या कटक में भी अपने परफॉर्मेंस को दोहरा सकते हैं। वो हर्षित राणा देखना होगा कि क्या विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ उनके अंदर यहाँ भी होती है, क्या उतनी तेज़ी हम देखते हैं उनके अंदर बॉलिंग में। शमी की फ़िटनेस देखनी होगी, बिल्कुल ज़रूरी है। कोहली खेलते हैं तो कोहली हमेशा ही जहाँ भी खेलते हैं वहाँ मैदान उनका होता है, फैंस उनके होते हैं, बिल्कुल खचाखच भरा स्टेडियम होता है, उनके लिए लोग आते हैं, उनके नाम पे टिकट्स बिकते हैं, तो ये एक चीज़ रहेगी। साथ ही में श्रेयस अय्यर को देखना होगा कि क्या अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली पिछले मैच में, टीम को मुसीबत से निकाला, तो क्या उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। साथ ही में इंग्लैंड की तरफ से भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको रन्स बनाने पड़ेंगे, विकेट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें नाम है हैरी ब्रूक का कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप यंगस्टर है टीम के, टीम बहुत बैंक करती है, नंबर 4 आपको दिया है, आपको रन्स बनाने ज़रूरी हैं, लंबा खेलना ज़रूरी है आपको। साथ ही में जो रूट के ऊपर क्वेश्चन है कि रन्स बनाए तो शायद टीम की नैया पार लगे, वरना शायद मुसीबत में रहे टीम फिर से। और क्योंकि मैचेस एशियन कंडीशंस में हैं, सबसे अच्छे स्पिन जो रूटी खेलते हैं इस टीम में, तो ज़रूरी है कि वो खड़े रहें, भले ही स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा वो कम कर लें, लेकिन वो खड़े रहें, रन्स बनवाएं बाकी प्लेयर्स से। फिल सॉल्ट को देखना होगा कि क्या जब उनको स्टार्ट मिलता है तो वो आगे जाके उसको मैक्सिमाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो 40 रन्स 50 रन्स बनाए 2 मैच में उन्होंने, पर टीम चाहेगी उनसे कि वो 100 रन्स बनाएं, 120 रन्स बनाएं, 150 रन्स बनाएं, क्योंकि जब तक एक जिस प्लेयर का दिन है, वो जिस प्लेयर को स्टार्ट अच्छा मिला है, जब तक वो उसको मैक्सिमाइज़ नहीं करेगा तो शायद हर दिन सबका नहीं होगा। जो भी दिन किसी का होता है उसको उस दिन बिल्कुल एंड तक लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए, विथ रन्स भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत धीमे भी खेलें, फिल सॉल्ट नेचुरली तेज़ खेलते हैं, वो कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या टेक्निक में कुछ इश्यूज़ हैं, तो बिल्कुल कुछ इश्यूज़ तो हैं उनको। हम देखते पावर प्ले में आके बहुत बार हमको थोड़े से अनसेटल्ड लगते हैं, लेग साइड में हट के ऑफ में मारने की कोशिश करते हैं, ऑफ में आके लेग में मारने की कोशिश करते हैं। तो जो उनके अंदर इनेबिलिटीज़ हैं शायद उसको वो थोड़ा-सा देखना चाहते हैं कि उसको कम कर पाएँ और थोड़ी जगह बना के रूम लेके मार पाएँ। पावर प्ले के बाद भी उनको स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक चीज़ है। पिछला मैच में अनलकी रन आउट हुए, शायद उसको अवॉइड किया जा सकता था, ब्रेन फेड मोमेंट हो गया। साथ ही में जोफ्रा आर्चर को देखना होगा कि इस मैच में भी ऊपर से विकेट्स चाहिए, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी, साकिब महमूद के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी बिल्कुल। जॉस बटलर जो कि कैप्टन है, हर मैच में स्टार्ट्स मिल रहे हैं, थोड़ा-सा उसको बढ़ा कर दें। 52 रन्स बनाए पिछले मैच में, लेकिन चाहेगी टीम कि आप 100 करें, यहाँ पे बड़े स्कोर्स बनाएँ, क्योंकि आपने जितना यहाँ पे खेला है शायद किसी और ने इस टीम में नहीं खेला है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में कुछ और भी न्यूज़ आई है जो कि इंटरेस्टिंग भी है इन नेचर, लेकिन थोड़ा-सा डाउट्स भी क्रिएट करती है इस टीम के ऊपर, हमारी इंडियन टीम के ऊपर। तो अभिषेक नायर का नाम आया है कि जो पिछले कुछ टाइम में जो ड्रेसिंग रूम लीक्स हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा को बदनाम किया गया कि रोहित शर्मा ने वो चीज़ की है, उनके जो साथी रिपोर्टर्स हैं, उनके जो पीआर उन्होंने ये चीज़ की है। तो उसके बाद नाम आया था कि सरफराज खान ने लीक की थी, जो कि न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, फैक्ट्स मुझे नहीं पता है, पर क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखती हैं, तो बहुत सारे लोग इनको सच मान लेते हैं या इन सब के ऊपर उतना रिसर्च नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं मैं बस उसके बारे में बात कर रहा हूँ, फैक्चुअली मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ सच है क्या झूठ है। तो सरफराज खान का नाम आया था, ऐसा बोला गया कि गंभीर ने कहा कि सरफराज खान लीक कर रहे थे न्यूज़ को, ड्रेसिंग रूम की सारी, तो जो कि अच्छा साइन नहीं था। लेकिन अब आज ये न्यूज़ आई है कि अभिषेक नायर वो चीज़ कर रहे थे, सरफराज खान वो चीज़ नहीं कर रहे थे। तो घर का बेदी लंका ढाए वाली चीज़ गौतम गंभीर के साथ में हम मान सकते हैं कि है, उनके एक ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं, केकेआर में कोचिंग मैनेजमेंट में वो थे, यहाँ भी वो टीम मैनेजमेंट का पार्ट थे, और अभिषेक नायर के संबंध रोहित शर्मा से भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो क्या हो सकता है वो कनेक्शन की वजह से वो चीज़ हुई हो, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो देखनी होगी। और लास्ट आईपीएल में आप याद कर सकते हैं रोहित शर्मा का स्टेटमेंट भी था कि वो टेम्पल मैंने बनाया था और अभी प्रोबेबली मेरा लास्ट ईयर होगा यहाँ पे, और इन्होंने कैप्टनसी से हटा दिया। इस बात पे शायद उनको बहुत दुख दिख रहा था उनके फेस पे। तो अभिषेक नायर भी वो चीज़ कर सकते हैं, तो क्या पता हम देखें आने वाले टाइम में कि हम उनको टीम मैनेजमेंट से बाहर देखें, और सितांशु कोटक जो कि बैटिंग कोच हैं वो शायद अपनी जगह पक्की कर चुके हों, और अभिषेक नायर हमको जाते हुए दिखें, ये भी हो सकता है। पर ओवरऑल टीम के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। ओवरऑल टीम के जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन जो टीम में है, ये जो टीम का एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा है, तो ये कुछ डाउट्स हैं जो कि बहुत बड़े एक काले बादल की तरह दिखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में, और बीसीसीआई भी बिल्कुल इस पर पैनी नज़र रखना चाहिए कि वो इस चीज़ को कम करने के लिए कुछ काम करें। साथ ही में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो कल जैसा कि एक चीज़ है कि कल वहाँ पे एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन हुआ उस टूर्नामेंट का, तो उस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया, अली ज़फ़र ने किया, आतिफ़ असलम ने किया, बाकी का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि वो इंडिया में नहीं आते। तो जितने लोग ये इंडिया में आए उनका मुझे पता है, तो आतिफ़ असलम ने परफॉर्म किया, साथ ही में दूसरे वाले अली ज़फ़र ने परफॉर्म किया, और साथ ही में शहबाज शरीफ जो कि पीएम है वहाँ के, वो भी वहाँ पे गए, मज़दूरों के साथ में उन्होंने खाना खाया,
और प्रेज़ किया उनको 117 दिन में उन्होंने जो स्टेडियम को प्रिपेयर किया पूरे। स्टेडियम ठीक दिख रहा है, लाहौर गद्दाफ़ी स्टेडियम ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड दिख रहा है। काफ़ी सारे कंसर्न्स थे कि कैसे प्रिपेयर करेंगे इतने कम टाइम में, लेकिन पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ टाइम में उसको कर दिया है, तो उसके लिए कांग्रेट्स उनको। अच्छे से आईसीसी टूर्नामेंट कराएँ बिना किसी आतंकी हमले के भी। ठीक है, सुंदर दिखना ज़रूरी नहीं है, सुंदरता बचाना ज़रूरी है, तो आतंकी हमला ना हो ये उम्मीद रहेगी, क्योंकि जैसे खाने में नमक पड़ता है वैसे ही पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है, तो उसमें भी पड़ता ही है, उसके बिना शायद पाकिस्तान का नाम नहीं है इस दुनिया में। तो वो कुछ चीज़ें रहेंगी जो कि हमको देखनी होगी। ट्राई सीरीज़ है बिल्कुल लाहौर में होने वाली है, आज से वो स्टार्ट हो जाएगी, और आज प्लेइंग 11 क्या होगी हम वो भी बात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। तीनों टीम्स, इसमें तीसरी टीम साउथ अफ्रीका है, टेम्पा बावूबा उनके कैप्टन है, और जो तीनों टीम्स हैं वो वन ऑफ मैचेस खेलेंगी एक दूसरे से। उसमें जो भी टीम टॉप 2 पे रहेंगी वो फाइनल्स खेलेंगी। फाइनल शायद 14 फ़ेब को होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने डेट्स देखी नहीं है उतने अच्छे से, तो शायद 14 फ़ेब को फाइनल हो सकता है, और 19 फ़ेब को हम देख सकते हैं कि फिर पाकिस्तान यहाँ पे अपना पहला मैच खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो एक तरीके से ड्रेस रिहर्सल भी हो गया कि वो जो सेम मैच आपको 10 दिन बाद खेलना है, 11 दिन बाद खेलना है, आप उसको आज खेल रहे हैं। तो हम एक बार 11 देख लेते हैं कि दोनों टीम्स का क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान हम अपना कौन सा 11 खिला सकता है हम देखेंगे। फ़खर जमान ओपन कर सकते हैं विथ बाबर आजम, विथ टुकी बादशाह बाबर आजम। 1 डाउन आपको कामरान गुलाम देख सकते हैं। नंबर 4 आपको मोहम्मद रिजवान देख सकते हैं। नंबर 5 सऊद शकील देख सकते हैं। नंबर 6 आपको सलमान अली आगा दिखेंगे जो कि वाइस कैप्टन है, और मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। नंबर 7 पे खुशदिल शाह देख सकते हैं शायद, या आपको एक और इनका ऑलराउंडर कौन था, फ़हीम अशरफ देख सकते हैं। तो क्या खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ देख सकते हैं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में नंबर 8 पे शाहीन अफरीदी देख सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी। नंबर 9 पे नसीम शाह देख सकते हैं। नंबर 10 पे हारिस रऊफ़, और नंबर 11 पे अबरार अहमद देख सकते हैं। तो ये 11 इनका खेल सकता है। चेंजेस यही हैं कि शायद अपने एक मेन बॉलर को ड्रॉप कर दें या किसी ऑलराउंडर को ड्रॉप कर दें, ये कर सकते हैं कि हम देख पाएँ कि शायद नंबर 7 जो है वहाँ पे आपको तैयब ताहिर खेलते हुए दिख जाए इन प्लेस ऑफ खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ। कुछ भी कर सकती है ये टीम पाकिस्तान, वो एक चीज़ रहेगी। साथ ही में तैयब ताहिर को खिला सकते हैं, तो देखना होगा कि कैसे ये करते हैं। साथ ही में न्यूजीलैंड का जो 11 है हम उसको भी देखते हैं। कुछ इंजरी कंसर्न्स की भी न्यूज़ तो आई है, हमको नहीं पता है कितनी सच है कितनी झूठ। लॉकी फर्ग्यूसन के बारे में बात हुई है कि शायद वो ये मैच को मिस कर दें, वो एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में इनका 11 जो बनता है वो दिखता है वो इस प्रकार हो सकता है कि डेवॉन कॉनवे ओपन करते हुए हमको दिख सकते हैं रचिन रविंद्रा के साथ में। केन विलियमसन नंबर 3, नंबर 4 डेरिल मिचेल, नंबर 5 टॉम लेथम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं इन कंडीशंस में, सूटेबल है उनके लिए। नंबर 6 पे ग्लेन फिलिप्स, नंबर 7 मिचेल सेंटनर हो सकते हैं जो कि कैप्टन भी है इस टीम के। हो सकता है कि नंबर 7 या नंबर 8 पे माइकल ब्रेसवेल खेल जाएँ। अगर वो नहीं खेलते हैं लुकिंग एट द कंडीशंस, तो उनकी जगह पे शायद आप नेथन स्मिथ को खिला सकते हैं। तो नेथन स्मिथ हमको देख सकते हैं नंबर 8। अगर वो नहीं खेलते हैं, माइकल ब्रेसवेल को खिलाना चाहती है टीम ड्यू टू हिज ऑलराउंड एबिलिटीज़ एंड स्पिन, तो आपको नंबर 7 पे माइकल ब्रेसवेल खेलते हुए देख सकते हैं। नंबर 8 पे मिचेल सेंटनर की हमने बात कर ली। नंबर 9 पे मैट हेनरी, बेहतरीन न्यू बॉल बॉलर हैं। अगर लॉकी फर्ग्यूसन फिट होते हैं तो नंबर 10 पे दिख जाएंगे। नंबर 11 पे विलियम ओरोर्क होने चाहिए, तो ये 11 बनता हुआ दिख रहा है। वैसे विलियन की भी बात है कि विलियन भी खेलते हुए हमको दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी एबिलिटीज़ है उनके पास भी। एशियन कंडीशंस में थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूव किया है अपने स्पिन के अगेंस्ट गेम को, तो वो शायद उनको हेल्प कर सकता है इस 11 में जगह बनाने के लिए। वो भी देखना होगा कि क्या 11 खेलता है आज। और साथ ही में जो कंडीशंस लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की होती है, न्यूली प्रिपेयर्ड स्टेडियम है, अच्छे से अच्छा काम भी हुआ है वहाँ पे, हमने देखा है ये चीज़। तो जो कंडीशंस यूजुअली होती है पाकिस्तान में, रन्स बहुत बनते हैं, कम होता है कि आपको विकेट स्लो मिल जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कंडीशंस यूजुअली होती है फ्लैट होती है, रन्स बनाने के लिए अच्छी होती है। और तब भी अगर बाबर आजम रन नहीं बना पाते हैं तो फिर बहुत कुछ बताता है वो कि रेंज ऑफ स्ट्रोक्स क्या है। मोहम्मद रिजवान के बारे में बताते हैं कि बस लेग का लपेटू होने से कुछ नहीं होता, आपको ऑल राउंड द ग्राउंड रन्स बनाने होंगे। तो वो एक चीज़ है, देखते हैं क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, कैसे टीम्स खेलती है। साथ ही में एक और चीज़ आ रही है कि जो पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के ऊपर डाउट्स थे कि ये इंजरी की वजह से मिस कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, तो आज उस खबर की पुष्टि हो गई है। आज उस खबर का कंफर्मेशन आ गया है कि दोनों रूल आउट हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। बीइंग अ इंडियन थोड़ी सी खुशी भी हो रही है, पर बीइंग अ क्रिकेट फैन थोड़ा सा दुख हो रहा है कि शायद आपको एक बहुत अच्छा परफॉर्मर जो है पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड भी अच्छे परफॉर्मर हैं, तो हम उनको मिस करते हुए देखेंगे। जो बाकी टीम्स को चैलेंज शायद उतना ना कर पाए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब न्यू कमर्स आएंगे उनकी जगह पे, और वहाँ पे क्या वो उतना ज़्यादा कंडीशंस को असेस कर पाएंगे, इनएक्सपीरियंस रहेंगे, कैसा करेंगे, वो कुछ डाउट्स रहेंगे। साथ में जो
स्टोइनिस है, मार्कस स्टोइनिस है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो वो वैसे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। साथ ही में मिचेल मार्श पहले से ही रूल्ड आउट हैं, तो आपके पास 4 सीनियर प्रोज नहीं रहेंगे, मिचेल मार्श, हेजलवुड, कमिंस और स्टोइनिस। तो ऐसे में ये टीम कैसे परफॉर्म करेगी देखना होगा। क्या अफगानिस्तान फिर से इनको एक फैंटी मार देगी, क्या उनको फारिग कर देगी? ये कुछ चीज़ें रहेगी जो कि देखनी होगी, इंटरेस्टिंग बनाएगी चैंपियंस ट्रॉफी को। तो चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बाकी जो कल मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसके बारे में हमको बात करनी ज़रूरी थी, हमने बात की। तो हम देखना चाहेंगे एज़ अ क्रिकेट फ़ैन, एज़ अ इंडियन फ़ैन भी, कि जीते इंडिया ही, लेकिन फाइट हमको कम से कम देखने के लिए मिले। कि हमारा जो पूरा स्क्वाड है, जो पूरा 11 है, वो पूरा टेस्ट होता हुआ हमको दिखे। कि अगर ऊपर से अच्छी बॉलिंग होती है तो हमको खेलते आए, हमको अटैक करते आए। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 स्टेबलाइज़ करें इनिंग्स को। अक्षर पटेल को ऊपर भेजते हैं, देखना होगा वो कैसा खेलते हैं। विकेट कीपर कौन होगा, पंड्या कैसे खेलते हैं, जडेजा कैसे बॉलिंग करते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपने फॉर्म को कि नहीं। कुछ डाउट्स होंगे, फिटनेस से कंसर्न्स हैं कुलदीप के, कोहली के भी अभी, क्योंकि इंजरी से वापस आएंगे। साथ ही में शमी को भी देखना होगा, अर्षित राणा खेलते हैं कि हर्षदीप खेलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर हमको शायद मिल सकता है कटक के इस मैच में, जो कि खेला जाएगा 9 फ़ेब को बाराबाती स्टेडियम में। तो चलिए मिलेंगे आपसे। ये था इस मैच का प्री शो, और जैसे ही मैच खत्म होगा बिल्कुल आपसे नए वीडियो में मिलेंगे। और साथ ही में मैं बहुत जल्दी लाइव आना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए थोड़े से सब्सक्राइबर्स। लाइव आने का एडवांटेज यह है कि जब भी लाइव होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ डाउट्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई होता नहीं है। ऐसे में अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो शायद आप सोचते होंगे कि घर में कोई नहीं है जिसको इंटरेस्ट क्रिकेट में हो, या फिर शायद आप अकेले हैं जो बात नहीं कर पा रहे हैं क्रिकेट से किसी चीज़ को लेके। तो मेरा एम रहेगा कि आने वाले टाइम में मैं लाइव आऊँ, और लाइव आने के साथ ही हम बहुत सारी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी बातें बोल सकते हैं, हम नॉर्मल हालचाल पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। साथ ही में मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी बात करना बहुत पसंद है क्रिकेट के बारे में, और क्योंकि मैं यूट्यूब पे कहीं नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ कर पाऊँ इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो इसमें मुझे चाहिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलता हूँ आपसे। बाय।